हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। ये मैंने मिर्ची के कुछ बीज थे, ऐसे इस मिट्टी में डाल दिए थे, तो ये थोड़े बड़े हो गए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि सुबह सुबह उनको ट्रांसफ़र कर दूँ गमले के अंदर। खाली टाइम में काफ़ी अच्छी चीज़ है ये टाइम पास करने की। और अर्ली मॉर्निंग तो ये रहता है कि चलो सारा दिन, जैसे कल सारा दिन काम किया ऑफिस में, ये चीज़ें जैसे चलती है लोगों के साथ डेली बेसिस पर। उसके अलावा अगर आप कभी वो चीज़ें जो आपको अच्छी लगती है, अच्छा लगता है करने में, मज़ा आता है, तो कर लेना चाहिए। और मॉर्निंग का टाइम सबसे बेस्ट होता है। इस टाइम तो आप सबसे ज़्यादा रिलैक्स रहते हैं। मतलब ऐसा है, दिल करे तो करना चाहिए, नहीं करे तो नहीं करना चाहिए। फिलहाल तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है ये काम। मतलब जब मैं छोटा था तब नहीं अच्छा लगता था लेकिन हाँ, तो काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। कुल मिला के ये है, अपार्ट जॉब या बाकी चीज़ें घर की, उसके अलावा इन चीज़ों ये थोड़ा सा समय देने पे ये होता है कि बेनिफिट्स तो मिलते ही हैं, मन लगा रहता है। और हर वो चीज़ जिसमें आपका मन लगे कर लेना चाहिए, मेरा मानना तो है। अब ये जो है, मैंने नॉर्मल जैसे ब्लिंकिट से मैंने क्या कहते हैं, सॉरी, ब्लिंकिट से मैंने ऐसे ही तड़के के लिए मिर्ची नहीं आती, वो मंगाया था। उसका पैकेट जब मैंने ओपन किया तो उसमें कुछ बीज थे ऐसे। फिर यूट्यूब पे ही देखा मैंने, तो उसमें बताया कि आप उसको थोड़ी देर पानी में डाल दो 1-2 घंटे के लिए, और फिर उसको ट्रांसफ़र कर दो। फिर मैंने गमले में किया था, लेकिन गमले में कोई रिजल्ट नहीं आया ठीक ठाक। एक तो पौधे निकले थे, पर वो टोटली फेल रहा मामला। फिर ऐसे किसी दिन रील देख रहा था, तो वहाँ मुझे इसका आइडिया मिला कि इसको एक प्लास्टिक बोतल के अंदर डालने से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। तब मैंने ये ट्राई करके देखा, और मानोगे मतलब ये है कि रिजल्ट बहुत अच्छा है।
सारे के सारे जो बीज है लगभग मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा पौधे आ गए। अभी फ़िलहाल मैं इसको मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। जब इनकी हाइट थोड़ी सी और अच्छी हो जाएगी, ग्रोथ कर जाएंगे, तब मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे गमले में रिजल्ट आता है। बाकी देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अच्छा ही है, आप बाहर से मिर्ची परचेज़ करते हो तो फिर उसको स्टोर करना पड़ता है, फ्रिज में रखो, बाहर रखो, उसकी फिर एक सेल लाइफ हो जाती है। बट अगर ऐसे छोटे मोटे पौधे घर में ही हो तो एक फ्रेश वाली बात आ जाती है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे अब ये पौधा है, ठीक है, बेसिकली ठीक है, मैंने लगा दिया है कि थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, लेकिन जो चीज़ें हमारे काम आ सकती है तो लगा देना चाहिए। मिर्ची तो ऐसा है कि लगभग डेली बेसिस पे यूज़ होने वाली चीज़ है, तो कितना अच्छा रहेगा। जैसे अब ये पौधा बड़ा हो जाएगा, पता नहीं कितने दिन में होगा, क्या टाइम लगेगा, बड़ा हो गया, आपको चाहिए, आप उसमें से तोड़ के यूज़ कर रहे हो तो एक अलग ही फ्रेशनेस है। बाकी सबके अपने अपने शौक हैं। और कुल मिला के मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ये आइडिया अच्छा है और बहुत सारी वीडियोज़ होती है। आज के टाइम में तो किसी से पूछ लो वो बता देंगे, नहीं पूछना है किसी से तो टेक्नोलॉजी तो इतनी चेंज हो गई है कि शायद में भी ज़रूरत ही नहीं पड़े किसी को। दुनिया भर के रील्स मिल जाते हैं यूट्यूब पे। इवन अब यूट्यूब फेसबुक का ज़माना भी ख़त्म हो गया है। अब तो आप एआई से कुछ पूछो, उसके बाद सबका आंसर होता है। और बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा रिलेट करता हूँ मोबाइल कंपनी से। तो मैं तो मोस्टली वहीं से हेल्प लेता हूँ, मोबाइल से, इंटरनेट से। क्या दिमाग लगाना, जितना पता है उतना ही संभालने पड़ते हैं। कुछ नहीं करना, जो टॉपिक है उसको डालो, सर्च करो, बहुत सारे सोर्सेज है चीज़ों का पता करने के। तो फाइनली ये है कि अच्छा रिज़ल्ट है मेरे हिसाब से। अगर ये ठीक ठाक ग्रो कर जाते हैं 15-20 दिन में या 1 महीना, मुझे आइडिया नहीं कितना टाइम लगेगा, तो अच्छा रिजल्ट रहेगा। बाकी देखते हैं। अब सुबह के कितने बज रहे हैं? सुबह के 5:55 हो रहे हैं। तो टाइम भी ठीक है, अभी ऑफिस जाने में बहुत टाइम है, तो आराम से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सॉरी। सुबह एक चीज़ है, सुबह उठ के अगर आप गली में या मतलब अब सुबह की जो हवा है ना वो काफ़ी ताज़ा, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं अभी, मतलब काफ़ी बढ़िया रहता है कूल। एक चीज़ है, आपको जैसे ना कोई, जैसे ये क्या कहते हैं इसको, नर्सरी में भी जाके इसका पौधा ले सकते हो। क्योंकि मैं सोच रहा था ले लूँ, फिर मैंने कहा नहीं यार, मिर्ची का पौधा तो इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है लगाना। क्योंकि नर्सरी में मैं जाता हूँ तो छोटे से छोटा पौधा 20 रुपये के आसपास आता है। जैसे मैं लास्ट टाइम परसों गया था, तो परसों मैं तोरी का और आई थिंक खीरा का मैंने 2 पौधे लिए, क्योंकि मेरे को लगा इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, ले लेते हैं, और वैसे भी एक पौधा बहुत है, इनफ है एक फैमिली के लिए। तो वो मुझे 20 रुपये के, 40 रुपये, तो एटलीस्ट 20 रुपये का नहीं तो जब ये थोड़ा ठीक ठाक हाइट हो जाएगी इसकी या ग्रो कर जाएगा 1 महीने का, तो 10 रुपये कीमत तो नर्सरी में भी इसकी होगी। तो आप देख लो 10 रुपये के हिसाब से अगर ये सारे, इसका 50% भी तैयार हो जाता है, तो फालतू में पैसे लगाने वाली बात हो जाएगी। इसलिए जो पॉसिबल हो कर दो। जो लगता है थोड़ा डिफ़िकल्ट है या आपको लगता है कि उसमें ज़्यादा समय लगेगा या ज़्यादा पैसा लगेगा, तो
उसकी ज़रूरत नहीं है। करना क्या है, एक बार आप करते हो कोई चीज़ों को डेली बेसिस पे पानी नहीं डालना, छोटी चीज़ है। और वैसे भी मैंने ये स्टार्ट मेरा आइडिया इसलिए आया, ये जो मैं पेड़ पौधे लगाने की सोच रहा था, क्योंकि मेरे कूलर में मुझे पानी डालना होता है डेली। ये देखिए कूलर, पाइप लगाओ पानी डालो, तो पौधों को चाहिए क्या पानी, तो रूटीन में तो हो ही गया। तो मैंने कहा चलो भाई इसके साथ ये भी करते हैं, एक पर दो काज। और एक ये है, इसको डेली जब भी देखो, इधर इधर बेटा, नहीं कोई मतलब नहीं है, आजा आ इधर, जल्दी आओ जल्दी आओ, कोई मतलब नहीं, बस दूर से इसको पता है देना वेना है नहीं कुछ, तो मैं जाके क्या ही करूँगी। एक सामने मकान बन रहा है, कुछ पता नहीं कब तक तैयार होगा। बड़ी मिट्टी रहती है वैसे। बाकी मकान तो भाई और किसी परिवार का सपना होता है, तो किसी का सपना पूरा होता है, मुझे कुछ बोलना नहीं चाहिए। अच्छी चीज़ है, एडजस्ट करो एक दूसरे के लिए। हमारी तो ये कोशिश रहती है कि एडजस्ट कर लेना चाहिए। दिक्कतें खैर कुछ नहीं होती, छोटी सी चीज़ होती है। थोड़ा गली में मिट्टी रहता है, तो जैसे घर के अंदर एंटर करते हैं तो मिट्टी भी साथ में जाती है, साफ सफाई में थोड़ी सी तकलीफ होती है, अदरवाइज अंकल तो बहुत ये खांसी की प्रॉब्लम है। मौसम का कुछ पता ही नहीं दिल्ली में न जाने कब बारिश हो जाए, कब क्या ही होगा कुछ नहीं पता। अभी देखो 3-4 दिन पहले ऐसी भीषण गर्मी, तो बुरा हाल था। और फिर रात को मैं एक दिन ऑफिस से आ रहा था, करीब अप्रोक्सली 11 बजे 11:30 बजे के आसपास, तो इतनी तेज़ बारिश हुई, मतलब बाइक से आना जाना रहता है मेरा, पूरा भीग ही गया था। कुछ नहीं पता। मैं एक चीज़ नोटिस किया मैंने, ज़्यादा पुरानी बात तो नहीं कहूँगा, ये 1.5 साल से ना मौसम का कुछ पता नहीं चलता। पहले आइडिया लग जाता था कि हाँ फला टाइम में फला मौसम रहता है, लेकिन अब नहीं है। अब अपना मौसम का कुछ नहीं पता, कब चेंज हो जाए कुछ नहीं। और ये लास्ट मतलब 1 साल से मैं नोटिस कर रहा हूँ दिल्ली के अंदर जहाँ मैं रहता हूँ। यहाँ का तो मुझे आइडिया है, बाहर का नहीं पता मुझे, वो आप लोगों को पता होगा जो जहाँ से है। तो मौसम बहुत ज़्यादा अपने तरीके से नहीं चल रहा है, और कहीं ना कहीं इसके कारण हम भी प्रकृति के साथ इतना छेड़छाड़ हो जाता है ना, परिवर्तन आना तो बहुत ज़रूरी है। पर हम अपनी डेली लाइफ में इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते, सोच नहीं पाते, कह सकते हैं। और थोड़ा बहुत मैं देखता हूँ ना, या सुनता हूँ किसी से, इंटरनेट पर कभी पता चलता है, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों के कारण हम ही है जिम्मेदार हैं। इस संसार ने हमें बहुत कुछ दिया है, हम भी कोशिश करते हैं, ऐसी बात नहीं है, मैं बुराई नहीं करता, सिर्फ अच्छाई भी बताता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं जितना हम लेते हैं उसका 10% भी हम देना ही नहीं चाहते, क्योंकि किसी ने कहा है कि इंसान पता नहीं कि मेरा मौसा ही नहीं है, क्या कहते हैं, एक बार बैठे थे ऐसी कुछ बात हो रही थी, तो कह रहे थे कि इतने योनियों के बाद इंसान मनुष्य पैदा होता है। योनि तो याद नहीं है, लेकिन कुछ लोग समझ लो तो बहुत सारे जन्म के बाद इंसान का जन्म होता है, और अच्छे कर्म होते हैं उसमें। बाकी मैं तो यही मानता हूँ कि मनुष्य ने या इंसान ने या हम लोगों ने, बहुत से लोगों ने मतलब बहुत जो प्रकृति के जैसे और भी अभिनंग हैं, जैसे जानवर हो गए, पेड़ पौधे हो गए, उनके साथ कहीं ना कहीं जाति करते हैं, जाने अनजाने में या जाने कुछ में। बाकी चलो ये तो बहुत बड़े लेवल की बात है, आप क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, करना ही क्या है, जैसे चल रही चीज़ें चल रही हैं। बड़ी बड़ी बातें बोलने से, अब देखो पेड़ पौधे इन चीज़ों से मेरा टाइम पास होता है। अभी एक्चुअल में मैं बताऊं तो ये मेरी लाइफ का पहला ब्लॉग है, और
इवन आप लोगों के सामने आने का थोड़ा सा वो कहते हैं ना गट्स, या एक मतलब ये होता है ना कि हाँ फेस टू फेस होके बात कर सकते हैं, शायद वो मेरे अंदर है नहीं थोड़ा सा। तो मैं सही बताऊँ तो ये मेरा पहला ब्लॉग है, लेकिन ब्लॉग देखे बहुत हैं, आइडिया भी बहुत है। मतलब ठीक है, समझते हैं, कोशिश करते हैं, देखते हैं जैसे चीज़ें चल रही है चलती रहे। ब्लॉग्स तो बहुत बनाते हैं। मतलब कुल मिला के ये है कि हर किसी को ना वो करना चाहिए जिसमें उसको अच्छा लगता है, तो अच्छा लगता है। और इन मोमेंट को कैमरे में कैद करना है। तो अभी कुछ सिनेरियो ऐसा बना है, महीने 1.5 महीने के अंदर में थोड़ा ठीक ठाक फ़ोन भी मिला मुझे, लिया मैंने अपनी फैमिली के लिए। तो सोचता हूँ मॉर्निंग में उसी से वीडियो बना के कोशिश करूँ कि सबको दिखाऊँ, और कुछ अच्छी चीज़ें हो जो आपको लगे तो लाइक करना, सपोर्ट करना, ताकि चीज़ें सब चली रही हैं। और इसके पीछे देखो चीज़ें तो कई बार हम बहुत कुछ सोचते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो सारी चीज़ें ना दिमाग में रह जाती है। और इसका आइडिया नहीं बोलूँगा, हाँ इसका एक ये कहूँगा कि मैं एक्चुअल में मैं एक मोबाइल कंपनी में ही हूँ, तो इन चीज़ों के बारे में जानता तो काफ़ी समय से हूँ। बट हाँ, डेली ऑफिस जाना, इन चीज़ों में समय निकल जाता है। पर मेरी गुड़िया एक बड़ी वाली, तो कभी कभी ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने लगती है, कभी कभी सुनते हैं। मैं मना करता हूँ तो छोड़ देती है, लेकिन हाँ इंटरेस्ट है उसका मोबाइल में। वही कह रही थी पापा चलो ब्लॉग बनाएंगे। मैंने कहा बेटा आप बनाओ, तो वो भी ट्राई करती है। दिन में जब मैं ऑफिस में रहता हूँ तो करती है, और मैं ऑफिस आता हूँ तो वीडियोस देखता हूँ, तो मुझे जो ठीक लगती है मैं अपलोड कर देता हूँ। ज़्यादा एडिट वगैरह तो उतना आता नहीं मुझे, और देखते हैं आगे कुछ समझ में आएगा तो एडिट भी करेंगे। तो मैं उसकी वीडियो डालता हूँ, उसी के कहने पे डाला है मैंने कि पापा मैं भी ऐसे करूँगी वैसे करूँगी। जब उसने शुरू करा तो फिर कल 2-3 दिन मैंने उसकी 2 दिन शायद 2 दिन मैंने उसकी वीडियो डाली। वीडियो डालने के बाद मैंने फिर चल उस चैनल पे फिर मैं भी अपना मॉर्निंग का 1-2 घंटे का, आधे घंटे का जो भी उसमें पॉसिबल मैं भी डालूँ। तो परसों उसकी पहली वीडियो थी, और आज है जून 14, संडे, और समय हो रहा है 6:05। तो ये मतलब ये है कि सोशल मीडिया पे ये मेरी पहली वीडियो है, तो प्लीज़ कोई गलती हो तो इग्नोर करें, या कोई चीज़ अच्छी ना लगे तो उसको भी करें, तो क्या ही कह सकते हैं। मतलब ये है कि लाइफ में परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि हर साल कुछ ना कुछ नया ही आता है। हम जब छोटे थे तो चीज़ें काफ़ी अलग थी, आज बहुत अलग है। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं अपनी गुड़िया की एज का था, तो उस टाइम मेरे पापा दिल्ली में ही जॉब करते थे, हम दिल्ली में रेंट पे रहते थे, और फिलहाल मैं भी अभी रेंट पे ही रहता हूँ। एक मकान है लेकिन बड़े बढ़िया है, तो थोड़ा सा स्ट्रगल है मन से, बाकी कोई बात नहीं। सब चीज़ें तो उतनी खास नहीं होती। तो क्या कहते हैं, हाँ मैं ये कह रहा था कि टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो उस टाइम में टेक्नोलॉजी ये था, पापा आते थे ऑफिस से तो पापा के पास ना एक पेजर हुआ करता था। और जो भी 90s के बच्चे हैं शायद उन्होंने पेजर देखा होगा। मतलब हमें उस टाइम वो भी चीज़ बड़ी अद्भुत सी लगती थी। तो अब नए बच्चों को तो नहीं पता हो, लेकिन हाँ जो पुराने लोग हैं, जैसे जो मेरे एज से रिलेट करते हैं या मेरे से थोड़े ज़्यादा हैं, तो आसपास के, मतलब कुल मिला के वो पेजर पापा आते थे तो पेजर उनके बेल्ट में लगा रहता था, हम देखते थे उस पेजर में बेसिकली मैं आपको बताता हूँ पेजर में होता क्या था। उसमें मैसेज करने का फैसिलिटी होता था कि
आप एक पेजर से दूसरे पेजर में टेक्स्ट मैसेज को भेजते थे, वही रिंगटोन भी वगैरह बजती थी। तो पापा को उससे कमांड मिलता था कि अगले दिन आपको कहाँ ड्यूटी जाना है। पापा का एक्चुअल में बेसिकली बता देता हूँ आपको, वो जॉब करते थे सुलभ शौचालय जो इंटरनेशनल है ना, जगह से कुछ कंपनी प्राइवेट, तो उसमें ही जॉब करते थे। तो उसमें एरिया वाइज ना लोकेशन होती थी, तो उनको अर्ली मॉर्निंग या किसी भी टाइम कहाँ जाना है तो उनके जो सुपरवाइज़र होते थे उनको पेजर पे मैसेज करते थे। फिर हम सुनते थे कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है, ऐसे कमांड मिला। फिर धीरे धीरे स्कूल स्टार्ट हुआ, हम थोड़े बड़े हुए, फिर टेक्नोलॉजी बनी तो नोकिया के कुछ फ़ोन आए कीपैड के। और मुझे आज भी याद है उन दिनों तो जो मुझे पूरा ध्यान है कि हाँ मैं मैच्योर नहीं बोलूँगा लेकिन हाँ ये बोलूँगा कि चीज़ें समझ में आती थी। तो उस टाइम में कॉल सुनने के और करने के दोनों पैसे लगते थे। और एक चीज़ और है, हमें चीज़ें बहुत बड़ी लगती थी जिसमें 90s को बच्चों के साथ एक चीज़ें हैं कि उन्होंने चेंजेस इतने देखे हैं ना, इतने चेंजेस देखे हैं कि शायद ही किसी जनरेशन ने इतने चेंजेस देखे। फॉर एग्जांपल तो हमने पेजर देखा, ब्लैक एंड वाइट टीवी देखा। और मुझे अभी भी याद है, मैं आई थिंक 10 साल का या 11 साल का होगा, तो एक टेलीविज़न पे शो आता था शक्तिमान, जो संडे के दिन आता था। अब देखो आज के टाइम से थोड़ा सा कंपेयर करके देखोगे तो हम एक तो यार है इसलिए थोड़ा सा हाँ मैं क्या कह रहा था कि मतलब आज के टाइम में 2026 के अंदर हम 60 सेकंड की वीडियोस देखने में ना कभी कभी नहीं अच्छी लगती ना, तो विद इन सेकेंड में स्क्रॉल हो जाता है। मतलब हम इतना वो सोचते हैं हटाओ इसको, जल्दी हटाओ, दूसरा देखते हैं। और पहले एक शो देखने के लिए हम वेट करते थे कि संडे आएगा, फिर ठीक है, फिर 12 बजे शो आएगा। फिर उस टाइम थोड़ा लाइट का भी रहता था, तो ये नहीं है कि इन्वर्टर वाली चीज़ थी कुछ, और मतलब इतना इजी नहीं था। जैसे फॉर एग्जांपल अब संडे है, अब जिसके घर में टीवी है तो वो वेट कर रहा है, लेकिन हाँ लाइट नहीं है तो चलेगी बिजली, तो वो क्या ही करे। तो उसके लिए भी लोग क्या करते थे, बैटरी का मतलब अरेंजमेंट करके रखते थे कि भाई नहीं संडे को शो आएगा, अगर बाई चांस लाइट नहीं है तो उस बैटरी के थ्रू शक्तिमान देखेंगे। अब आप सोच के देखो कि पेशेंस लेवल कितना था लोगों के अंदर, लाइट में भी था और शेड्यूल में भी था। अब नहीं, अब पेशेंस बहुत ज़्यादा ख़त्म। मेरे को जो एक चीज़ जो चुभती है ना समय के साथ में, वो ये चुभती है कि पेशेंस लेवल बहुत ख़त्म हो गया है। इवन लोगों का नहीं, मेरा भी कई चीज़ों में मैं भी पेशेंस खो देता हूँ। तो पेशेंस लेवल पहले जैसा नहीं है। हम पहले बड़ी चीज़ों को बड़ी आसानी से एडजस्ट कर लिया करते थे। एडजस्ट इन द सेंस समझौते के साथ, चलो ठीक है, चाहे वो अपना एंटरटेनमेंट है, लाइफ है। अब लोगों के अंदर पेशेंस बहुत कम है, और शायद ये भी हो सकता है कि पहले भी ऐसा रहा हो, लेकिन अब एक एज हो गई है तो ये रिलेट करती है चीज़ें मेरे को ज़्यादा। बाकी तो ये सब ऐसी बातें हैं। आप मुझे बताना कैसा रहा मेरा पहला ब्लॉग। ये इसको देखो कितना दिन लगता है। मैं सोच रहा हूँ, किसी ने मुझे बोला था कि ज़्यादा पानी यूज़ मत करना। मेरे को ये लगता है कि मैं पानी का ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। वही वाली बात है ना, डेली पानी कूलर में डालना ही है, तो मैं इनमें भी डाल देता हूँ। तो मौसम में भी चेंज हो रहा है। हाँ सॉरी, कितना टाइम हो गया मैंने अपना नाम बताना ही भूल गया। मेरा नाम है विनेश सिंह और मैं दिल्ली में रहता हूँ। ठीक है, छोटी सी फैमिली है जिसमें वाइफ, 2 बच्चे और मैं। एक छोटी मोटी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ और अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूँ। बाकी अगर मेरे होम टाउन की बात करते हैं तो मैं बिहार में वैशाली ज़िले से रिलेट करता हूँ।
हालांकि पिताजी 94 में आ गए थे दिल्ली, तो मेरी परवरिश तो दिल्ली में ही हुई है, एजुकेशन भी यहीं हुई है। ज़्यादा कुछ पढ़ाई लिखाई से रिलेट कर नहीं पाया हूँ। दिल्ली से ग्रेजुएशन किया, उसके बाद ग्रेजुएशन से पहले ही मैं जॉब करने लगा था, और ग्रेजुएशन ओपन से किया है मैंने। तो ऐसे ही छोटी मोटी नौकरी चल रही है, घर परिवार चल रहा है और समय कट रहा है। आपने को सुना, ये है मेरा मिट्ठू। ये मिट्ठू एक्चुअल में मैं दिखाता हूँ आपको, बाहर ही दिखाऊंगा क्योंकि थोड़ा घर की कंडीशन इतनी अच्छी है नहीं। घर की कंडीशन तो क्या ही, मतलब लाइट भी, बच्चे सो रहे हैं तो डिस्टर्ब वाली बात हो जाएगी। तो मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करता हूँ, फिर कंटिन्यू करता हूँ।